ग्रहों की स्थिति के आधार पर योगी आदित्यनाथ के इस चुनाव में अंतर बहुत जबरदस्त दिखाई दे रहा है। और लगभग कितनी सीटें आएंगी? ज्योतिषी शास्त्र से 277 की संख्या छूनी चाहिए। आज हमारे साथ हैं पंडित रविशंकर पांडे जी। आगामी विधानसभा 2022 का चुनाव चल रहा है। इसकी भविष्यवाणी उन्होंने बहुत पहले कर दी थी। इसी के बारे में हम आज जानेंगे इनसे कि किसकी सरकार लखनऊ में दोबारा आ रही है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्थानीय में। स्वागत है। तो आप किसकी सरकार इस बार बना रहे हैं? ग्रहों की स्थितियों के आधार पर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ही बनेगी, यह निश्चित है। और 8 नवंबर 2021 को ट्विटर के जरिए मैंने इसको पहले ही प्रेडिक्ट कर रखा था और ये बिल्कुल और पूर्णतः ग्रहों के आधार पर सत्य साबित होगा। तो ये गणना आप किस प्रकार से करते हैं? जी, किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली के आधार पर उसके जीवन की, यदि उसका समय सही हो, तारीख सही हो, तो उसके जीवन की एक एक चीज़ की वास्तविकता परत दर परत उभरती रहती है। और ऐसे में मैंने इसके पहले जब प्रेडिक्ट किया था 2014 में माननीय मोदी जी के विषय में, फिर 2018 में अक्टूबर 18 को मैंने यूएनआई को इंटरव्यू दिया था। उस समय मोदी जी के बारे में प्रेडिक्ट किया था और उस समय ये भी कहा था 25 फरवरी 2019 को मोदी जी कुछ ऐसा करेंगे कि इनकी प्रचंड आंधी चल पड़ेगी। और 25 फरवरी 2019 को ही मोदी जी ने एयर स्ट्राइक किया था और उसके बाद उन्होंने पिछले भी अपने रिकॉर्ड को बीट करते हुए सत्ता में आए। तो बिल्कुल जन्म कुंडली के आधार पर एक एक चीज़ें पर दर पर सही सही साबित होती हैं और जन्म कुंडली का ही आधार ऐसा है जो ग्रहों की वर्तमान स्थितियों को उस व्यक्ति के, उस जातक के जन्म कुंडली के आधार पर बताती है और इसी आधार पर मेरा प्रेडिक्शन होता है। नहीं, आप एक अक्षय संस्थान करके ज्योतिष संस्थान चलाते हैं, तो यह कब अस्तित्व में आया? जी, ऐसे तो अक्षय ज्योतिष संस्थान मैं समझता हूँ कि समाज सेवा के लिए ज्योतिष के क्षेत्र में लोगों को सलाह देता रहा और उनका निर्देशन करता रहा, लेकिन मुझे लगता है कि 2012-13 से ही अस्तित्व में ये है और लोगों के बीच में जन सामान्य की सुविधाओं के हिसाब से उनकी तमाम प्रश्नों के समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर निःशुल्क प्रयत्नशील है। गोरखपुर एक बहुत हॉट सीट है जहां से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसा क्या है, किस यहाँ पे जो सीट भाजपा की है गोरखपुर में, वो अपने मुख्य प्रतिद्वंदी से कितना वोटों से जो है जीत दर्ज करेंगे? ग्रहों की स्थिति के आधार पर योगी आदित्यनाथ के इस चुनाव में अंतर बहुत ज़बरदस्त दिखाई देगा। वहाँ तक किसी भी व्यक्ति का सोचना भी संभव नहीं है जिस अंतर से माननीय योगी आदित्यनाथ जी विजयी हो रहे हैं। बाकी सभी प्रत्याशी काफ़ी पीछे दिखाई दे रहे हैं। सबकी अपनी अपनी ग्रहों की स्थितियाँ हैं, उस हिसाब से योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में चूँकि अप्रत्याशित ग्रह का परिणाम है, इसलिए और पंचम स्थान का बृहस्पति इनको निश्चित ही बहुत ज़्यादा बहुमत से चुनाव जिताएगा और शासन सत्ता में भी इनकी भागीदारी मुख्यमंत्री के रूप में सुनिश्चित होगी। तो भाजपा अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी या मिलीजुली सरकार होगी? नहीं, बहुमत की सरकार बनाएगी। बहुमत की सरकार बिल्कुल बनेगी। बिल्कुल। और लगभग कितनी सीटें आएंगी? ज्योतिषी शास्त्र से 277 की संख्या छूनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के गठन से लेकर के और आज तक की जो स्थितियां बनी हैं और जो आकलन मैंने पीछे में भी अध्ययन किया है, तो वो आधार आपको 277 के आंकड़े तक पहुंचाएगा और ये जीत आज के दौर में अप्रत्याशित दिखाई देगी। लोग उतना सोच भी नहीं सकते जितना माननीय जी की सरकार में संख्या होगी। करहल भी काफ़ी सुर्खियों में आ गया है, काफ़ी लोग उसको जानने लगे हैं कि करहल सीट क्या है। वहाँ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी क्या
स्थितियां रहेंगी? जहाँ तक करहल की बात करें तो माननीय मुलायम सिंह जी वहीं पे अध्यापक भी रहे और उन्होंने ही राजनीति का प्रारंभ भी वहीं किया। अपने आप में एक मजबूत सीट उनके लिए रही है समाजवाद के लिए। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर बात करने की बजाय यदि हम एस्ट्रोलॉजिकल बात करें तो अखिलेश यादव जी की कुंडली भी बहुत ज़बरदस्त है, दमदार है। थोड़े से ज्योतिषीय, थोड़े से ग्रहों की डिग्री के आधार पर मात खा रहे हैं, वरना निसंदेह चुनाव भी जीतेंगे और मजबूत विपक्ष का नेतृत्व भी करेंगे माननीय अखिलेश यादव जी। अच्छा, इसके पहले आपने काफ़ी भविष्यवाणियाँ की हैं जी। ग्रहों के आधार पर, तो ऐसी कौन कौन सी हस्तियाँ आपके संपर्क में आई? ये जहाँ तक मैं कहूँ कि प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों लोग और उच्च पदस्थ लोग भी बिल्कुल आए और अपना लाभ ले गए। व्यक्तिगत तौर पर जानकारी देना उचित नहीं है, लेकिन लोग लाभ लेते हैं और ऐसे आधार पर ही मुझे पूर्वांचल आइकॉन अवार्ड के लिए गोरखपुर में सम्मानित किया गया था। फिल्म अभिनेता गोविंदा जी यहाँ उपलब्ध थे और चूँकि मैं स्वयं ऐसे लोगों के साथ अपनी फ़ोटो भी कभी नहीं डालता, मैं नहीं चाहता कि किसी का व्यक्तिगत चीज़ों को बाहर लाई जाए, लेकिन ये ज़रूर है कि प्रत्येक व्यक्ति समाज का जब सारे रास्ते बंद होते हैं तो ज्योतिष के शरण में जाता है। और हमारा ज्योतिष शास्त्र सनातन वैदिक साहित्य पर आधारित थी, निश्चित ही विज्ञान की कसौटियों पर भी खरा है और 100% अगर नहीं तो बहुत हद तक लोगों की समस्याओं का समाधान भी निकलता है और बहुत से लोग आते हैं। ऐसे कई लोगों में होते होंगे उतार चढ़ाव, जी जी। तो उनकी ग्रह जो सुधार है उसके लिए भी कोई आप उपाय बताते हैं? जी, हमारे सनातन संस्कृति के आधार पर, हमारे धर्मों और शास्त्रों के आधार पर जो विधियां हैं तंत्र मंत्र यंत्र की, उसके आधार पर व्यक्ति अपने ग्रहों के कुप्रभाव को दूर कर सकता है। स्वयं वो वैदिक मंत्रों का जप करके भी कर सकता है, किसी योग्य ब्राह्मण से भी करवा करके कर सकता है और यंत्र के रूप में रत्न है, ताबीज है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा अपने ग्रहों को अनुकूल बना सकता है या बुरे ग्रहों के प्रभाव को दूर कर सकता है और निश्चित ही लोग करते हैं और उसका लाभ भी पाते हैं। अभी आपके सामने अक्षय पंचांग करके बिल्कुल पड़ी हुई हैं, तो यह वार्षिक आप इसका थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी दिखाएं। ये अक्षय पंचांग है, ये व्रत पर्व की पत्रिका है। इसमें हिंदी के सरल शब्दों में हिंदू धर्म के तमाम मुहूर्त व्रत पर्व की जानकारी इसमें दी गई है। ये पूरे वर्ष भर कठिन मेहनत करने के पश्चात इसे प्रकाशित करा करके और निःशुल्क ही जनता में वितरण किया जाता है। वर्ष में एक बार होती है? बिल्कुल, वर्ष में एक बार होती है और हमारे चैत्र शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है और अगले वर्ष तक ये प्रारंभ चलता रहता है और बहुत ही समस्याओं का समाधान भी इसमें है और लोगों को परेशान भी होना नहीं पड़ता है। उन्हें अपने व्रत पर्व के लिए कभी कभी कन्फ्यूजन होने लगता है कि आज है कि कल है, और अगर वो किसी से सलाह नहीं ले सकते तो ये बिल्कुल एक मार्गदर्शक की भूमिका में है। 5वां अंक आ चुका है, 6ठे अंक के लिए हम लोग रास्ते प्रयासरत हैं, शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएगा। पंडित जी, ये लोग जानना चाहते हैं कि भाजपा की आप सीटें 277 तो बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी की भी कुछ गणना है कि कितनी सीटें आ सकती? समाजवादी पार्टी भी अपने पिछले वर्ष के ग्राफ में उल्लेखनीय प्रगति करेगी और एक मजबूत विपक्ष का उत्तर प्रदेश को नेतृत्व प्रदान करेंगे अखिलेश जी। अखिलेश जी का भी ग्राफ बढ़ेगा, समाजवादी पार्टी की भी सीटें बढ़ेंगी और बस आगामी वर्ष में, आगामी दिनों में एक दमदार नेतृत्व प्रदान करेंगे माननीय अखिलेश जी और हमारे योगी आदित्यनाथ जी राष्ट्रीय फलक पर अपनी आभा बिखेरेंगे, ये निश्चित सत्य होगा। तो ये कार्यकाल पूरे 5 साल चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे, भाजपा निसंदेह चलेगा। देखिए, हमारे साथ थे पंडित रविशंकर पांडे जी, जो आगामी 2022 के चुनाव, उत्तर प्रदेश की चुनाव में किस करवट बैठेगा
वो ग्रहों के अनुसार बता रहे थे। आप देख रहे हैं स्थानीय मल, मैं दुर्गा प्रसाद।